तो देखिएगा, अब जयपुर से खबर है। अब जोर पकड़ने लगी है छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। जयपुर से सीधी तस्वीरें। आरयू में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर प्रदर्शन हो रहा है। छात्र नेता शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन है। बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी और देखिएगा किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए। छात्र नेताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और आज विधानसभा में उठ सकता है छात्र संघ चुनाव कराने का मामला। कल शिव विधायक रविंद्र भाटी ने मुद्दा उठाया था और इसी वजह से अब देखिएगा, अब तस्वीरें भी छात्रों की मांग भी बुलंद हुई है। पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, पूर्ववर्ती सरकार के दौरान छात्र संघ चुनाव को लेकर के फैसला किया गया था और छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई थी। लिंगदोह कमेटी की सिफारिश और रिपोर्ट की बात थी, लेकिन अब छात्र फिर मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव कराने की। ये देखिएगा तस्वीरें, छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया है, रोकने के लिए तस्वीरें आई हैं। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित जुड़े हैं। भारत, लाठी चार्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बताइएगा मौके पर क्या स्थिति है फिलहाल प्रदर्शन के दौरान। देखिए, तस्वीर आप तक पहुंचती है और आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज यहाँ पर छात्र नेताओं पर किया है। दरअसल पूरा जो मामला था वो छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र हैं वो मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हल्की धक्का मुक्की हुई। उसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज करके सभी छात्रों को यहाँ से खदेड़ दिया और कुछ छात्रों को एहतियात के तौर पर हिरासत में यहाँ पर लिया है। छात्र नेता शुभम रेवाड़ सहित करीब 4 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में यहाँ पर लिया और इस लाठीचार्ज में कुछ छात्रों को यहाँ पर चोट है वो यहाँ पर आई है। देखिए, हमने उस तस्वीर की दिखाई जब छात्र नेता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच में यहाँ पर गहमा गहमी हुई। उसके बाद पुलिस ने सभी छात्रों को लाठीचार्ज करके यहाँ से खदेड़ा है, जिसमें 4 छात्रों को पुलिस की ओर से हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं किस प्रकार पुलिस की ओर से काफी समझाइश यहाँ पर की गई थी, लेकिन समझाइश के बाद जब छात्र यहाँ पर नहीं माने उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर तमाम जो छात्र हैं उनको यहाँ पर खदेड़ा है। फिलहाल पुलिस की ओर से जो स्थिति है वो कंट्रोल में यहाँ पर ले लेगी। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर यहाँ पर तैनात किया गया है और इससे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी आने जाने वाले स्टूडेंट को काफी परेशानी है वो यहाँ पर उठानी पड़ रही है। देखिए, करीब पौन घंटे से राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो मुख्य द्वार है इसके साथ साथ तमाम जितने भी गेट हैं वो यहाँ पर बंद कर दिए थे, क्योंकि छात्र नेता मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसलिए ऐसे में कोई भी छात्र नेता सड़क पर नहीं पहुंचे। एहतियात के तौर पर पुलिस की ओर से सभी जो गेट थे वो यहाँ पर बंद कर दिए गए और उसके बाद जब आपस में गहमा गहमी हुई, समझाइश की, उसके बावजूद जब छात्र नेता यहाँ पर नहीं माने तो पुलिस की ओर से लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया। फिलहाल की अगर बात की जाए तो स्थिति कंट्रोल में है। शिखा, भारत, इसी बीच क्या छात्रों के द्वारा कुलपति कार्यालय का घेराव करने का भी प्रयास किया गया था? आखिरकार लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? भारत, छात्र किस ओर आगे बढ़ रहे थे? देखिए, कुलपति सचिवालय का घेराव का यहाँ पर कोई प्लान यहाँ पर नहीं था। छात्र बड़ी संख्या में मुख्य द्वार पर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सेंट्रल लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में छात्र नेता जो इकट्ठा हुए थे और जब गेट पर पुलिस की ओर से समझाइश यहाँ पर की गई तो छात्रों के द्वारा गेट को तोड़ने का प्रयास है वो यहाँ पर किया। ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस ने लाठीचार्ज यहाँ पर किया और तमाम जितने भी छात्र नेता थे उनको खदेड़ा। अभी भी पुलिस के द्वारा कैंपस में जो गुटों में छात्र नेता यहाँ पर खड़े हैं उनको भगाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी है फिलहाल यहाँ पर तैनात की गई। बिल्कुल, सहयोगी भारत दीक्षित बने हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिएगा, पुलिस के द्वारा छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया है। देखिएगा, हिरासत में लिए छात्रों को वहां से ले जाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर है जब छात्रों को रोकने का प्रयास किया गया। देखिएगा लाठीचार्ज की स्थिति किस तरह से बनी है। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि छात्रों को पहले रोकने का प्रयास किया गया, छात्र नेताओं को जो प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई पुलिस को दिया और ऐसे में छात्रों को रोकने की कोशिश। जब छात्र नहीं माने तो उन पर लाठीचार्ज किया गया और फिर कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल ये छात्र जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वार पर एकत्रित हुए थे, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग है। ये मुद्दा सदन में भी उठाया गया था शिव विधायक की ओर से, लेकिन अभी तक छात्रों को इंतजार है इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया का इंतजार है, राह ताक रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर के कब फैसला होता है। लेकिन इसी बीच प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें मौके पर छात्रों को घसीटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ छात्रों को पुलिस अब हटाने के लिए तीतर भीतर, ताकि जो स्थिति है उसकी नजाकत को बरकरार रखा जाए।
ऐसे में पुलिस के द्वारा बल प्रयोग भी यहाँ करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन बताया गया कि छात्रों को पहले हिदायत दी गई, उसके बाद ये बल प्रयोग किया, लेकिन छात्रों का कहना है कि हमारी मांगे जायज हैं। चलिए हमारे साथ भारत दीक्षित लगातार बने हुए हैं। अब भारत बताइएगा, कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है, किन किन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, करीब कितने छात्र हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त में है अब? शिखा, लगातार पुलिस राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में जो छात्रों के गुट और झुंड बने हुए हैं उनको भगाने का प्रयास वो यहाँ पर कर रही है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि देखिए कुछ पुलिसकर्मी हैं जो लगातार कैंपस में छात्रों को, जो एकत्रित छात्र हैं उनको भगाने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। मुख्य द्वार की तस्वीर आप देख पा रही हैं कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता है वो एहतियात के तौर पर यहाँ पर लगाया गया है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बड़ी संख्या में जो छात्र नेता यहाँ पर मौजूद थे उनको तितर बितर है वो यहाँ पर किया गया है। आपको बता दूं कि शुभम रेवाड़ जो छात्र नेता थे उनको यहां पर हिरासत में लिया गया। उनके साथ साथ जो उनके सहयोगी थे करीब 4 अन्य छात्रों को हिरासत में यहां पर लिया गया है। छात्र संघ चुनाव की मांग कराने को लेकर प्रदर्शन है वो यहां पर किया जा रहा था, लेकिन इसके बाद पुलिस की ओर से समझाइश यहां पर की गई। समझाइश करने के बाद नहीं मानने पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज यहां पर किया गया, जिसमें कुछ छात्रों को हल्की चोट है वो यहाँ पर आई है। फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी के दोनों मुख्य द्वार हैं वो आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। पुलिस का अतिरिक्त जो जाब्ता है वो एहतियात के तौर पर यहाँ पर तैनात किया गया है। ये देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं, कुछ देर पहले की आपने वो तस्वीर देखी जब तमाम बड़ी संख्या में छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर खड़े थे, लेकिन जैसे ही पुलिस की ओर से लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया पूरा मुख्य द्वार खाली हो चुका है। अब सिर्फ पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिसकर्मियों की तैनातगी अब मुख्य द्वार पर कर दी गई है। और अब देखिए दोनों गेट हैं वो यहाँ पर बंद कर दिए गए। जैसे वे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको खासी परेशानी अब यहाँ पर हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे स्थिति नॉर्मल होगी उसके बाद मुख्य द्वार से आने जाने के लिए यहाँ पर खोला जाएगा। ये देखिए आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे। उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से छात्रों के ऊपर सर छात्रों को हल्का बल प्रयोग करके खदेड़ा गया, क्या कुछ स्थिति है सर? अभी शांत ब्रेव साहब प्लीज मैं ब्रेव साहब से कर लो। देखिए पुलिस के अधिकारी हैं लेकिन कह रहे हैं सीनियर अधिकारी से बात कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति अब कंट्रोल में है। पुलिस की तरफ से तमाम जितने भी जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनातगी यहाँ पर की जा रही है। देखिए लाठीचार्ज, पहले समझाइश, उसके बाद लाठीचार्ज और अब स्थिति कंट्रोल में है। कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव की मांग कराने को लेकर देखिए एहतियात के तौर पर पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर तैनात की गई थी कि छात्र अगर सामूहिक गिरफ्तारी देना चाहे तो उनको आसानी से पुलिस की गाड़ी के में डालकर ले जाया जा सके। लेकिन स्थिति अनकंट्रोल हुई, उसके बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया। अब फिलहाल स्थिति शिखा कंट्रोल में नजर आ रही है। जी भारत, जानकारी दीजिएगा, छात्रों को तीतर भीतर तो किया गया है, लेकिन क्या छात्र नेताओं के साथ जो उनकी मांग है इसको देखते हुए वार्तालाप की पहल की गई है क्या? देखिए फिलहाल इस तरह की कोई अभी तक, जैसे कि हमने शुभम रेवाड़ से भी यहाँ पर बात की थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए, ऐसी मांग को लेकर वो यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की ओर से समझाइश की गई थी, छात्र नेता नहीं माने, उसके बाद पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग किया गया, यानी कि लाठीचार्ज किया गया। फिर में 4 छात्र नेताओं को हिरासत में यहाँ पर लिया गया है। फिलहाल अभी तक वार्तालाप जैसी कोई स्थिति यहाँ पर पैदा हुई नहीं है, लेकिन अभी की अगर वर्तमान की बात की जाए तो स्थिति पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में है। आप दूर दूर तक कैंपस की स्थिति यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ देर पहले की स्थिति आपने देखी कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर छात्र नेता मौजूद थे, लेकिन अब पूरी तरह से राजस्थान यूनिवर्सिटी में साइलेंट का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तमाम जो छात्र नेता हैं वो उनको तितर बितर यहाँ पर पुलिस की ओर से किया गया है। दूर दूर तक पुलिस की जो टीम है वो पेट्रोलिंग यहाँ पर कर रही है कि कहीं छात्र नेता इकट्ठा ना हो और फिर से एक बार दोबारा प्रदर्शन की नौबत है वो यहाँ पर नहीं आए। शिखा, बिल्कुल भारत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि शांति स्थापित करने का प्रयास पुलिस का, और ऐसे में अभी फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। छात्रों को तीतर भीतर किया, पहले उन्हें मनाही भी की गई थी प्रदर्शनकारी जो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें खदेड़ा गया। भारत, इसी बीच जानकारी दीजिएगा क्योंकि आप लगातार छात्र नेता शुभम रेवाड़ के बारे में जिक्र कर रहे हैं। भारत, क्या ये किसी एक दल का, एक संगठन का प्रदर्शन है? क्या ये NSUI IBP की बात है या फिर सभी
सभी छात्र जो है इस दरमियान एकजुट हैं और मांग है एक ही स्वर में छात्र संघ चुनाव करवाने की, या फिर इसमें भी कोई एबीपी या फिर बात करें एनएसयूआई प्रदर्शन करने जैसी स्थिति की? अभी फिलहाल की बात करें तो छात्र नेता शुभम रेवड़ किसी दल से नहीं आते हैं, वो निर्दलीय यहाँ पर छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लगातार आपने पिछले 2 दिनों से देखा कि छात्र संघ चुनाव में की जो मांग कराने की मांग है वो पर्टिकुलर एक संगठन की नहीं है, तमाम संगठन, तमाम जो छात्र नेता है वो यहाँ पर चाहते हैं। हमारे पास एनएसयूआई के जो छात्र नेता हैं अमरदीप परियार, वो भी यहाँ पर है। अमरदीप, छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ने लगी है। कल आपके छात्र नेता कई शहरों में टंकी पर चले, लेकिन टंकी पर चढ़ना क्या छात्र संघ चुनाव कराने की मांग का कितना ईजी तरीका है, क्या आसान तरीका है? देखो, आसान तरीका तो हम एक तरफ से कह नहीं सकते। जिस तरीके से पिछली बार भी लगातार छात्र नेता, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के हो, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हो, और चाहे वो निर्दलीय तैयारी करने वाले तमाम छात्र संघ के जो पदाधिकारी थे, जो पूर्व में हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के नेता रहे हैं, जो आज संसद के अंदर है, कई विधानसभा के अंदर है, तो उन्होंने भी पिछली बार भी लगातार लड़ाई लड़ी थी। और आज भी छात्रों की जो पहली मांग है, पिछली बार हमारे को न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हवाला देते हुए छात्र संघ चुनाव बंद करवाए और उसको युवाओं ने सरकार को नकारा। वहीं हम दूसरी तरफ आज हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से छात्र एनएसयूआई कब छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उठाई, क्योंकि आपकी सरकार में ही चुनाव बंद हुए थे? देखो, हमारी सरकार में जब चुनाव बंद हुए उस दिन से लेकर के देख लो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के तमाम छात्र नेता और पदाधिकारी, यहाँ पर मैं खुद स्वयं यहाँ विवेकानंद गार्डन के अंदर हम बैठ करके भूख हड़ताल की, अनशन किए और लगातार हम सरकार को चेताते रहे कि छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी है। और आज भी वास्तव में छात्र संघ चुनाव की बेहद जरूरत है। और इसको तमाम जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोग राज्यपाल ठीक है भारत, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी के